आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अनऑर्गेनाइज डाटा को कुछ क्लिक्स में सिस्टमैटिक डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने काम को और भी आसान बना सकते हो। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिकोड एक्सेल में, जहां हम बात करते हैं एक्सेल की। और आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट फंक्शन, जो कि आपके अनऑर्गेनाइज डाटा को सिस्टमैटिक बना सकता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी को लेकर चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कुछ डाटा लिया हुआ है, राइट। इस डाटा के ऊपर आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि किस तरीके से शॉर्ट फंक्शन का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे एक्सेल में हमें मिलता है, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं शॉर्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो शॉर्ट अनऑर्गेनाइज डाटा को ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट करता है। जैसे आप चाहते हैं आपका डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, और साथ ही साथ में अगर नंबर्स में कुछ डाटा आपके पास है तो वो स्मॉल टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉल में अरेंज हो जाए। ये सारी चीजें करने में आपकी मदद शॉर्ट फंक्शन करता है। तो चलिए इस शॉर्ट फंक्शन को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो उसके तरीके को हम जान लेते हैं। होम टैब पे जाते ही आपको ये यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से एक टैब मिल जाता है, जिसको आप क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाता है शॉर्ट A to Z सेंडिंग ऑर्डर में, और फिर मिल जाता है आपको Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। और साथ ही साथ में मिल जाता है कस्टम शॉर्ट, और साथ ही में यहाँ पे मिलता है फिल्टर। अगली वीडियो में फिल्टर के बारे में आपके साथ में चर्चा करने वाला हूँ। इसके अलावा डाटा टैब में जाकर आपको एक डेडिकेटेड एक शॉर्ट एंड फिल्टर का एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ शॉर्टकट की, तो आप शॉर्टकट के थ्रू भी इन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। Alt A S A अगर आप करते हैं तो ये वाला एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जो कि हम अगर टैब के साथ भी जाएंगे तो ये वाली शॉर्ट वार्निंग आपको मिलने वाली है। अब अगर हमारे को डिसेंडिंग करना है, Alt A S D जैसे ही करते हैं तो सेम डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अगर हमारे को कस्टम शॉर्ट को एक्सेस करना है तो उसके लिए है शॉर्टकट A Alt A S S। जैसे ही आप करते हैं कस्टम शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। अब चलते हैं इनको किस तरीके से हम यूज करते हैं, वो इसको हम देखते हैं। अब लेकर चलता हूं मैं असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम करते हैं एम्प्लॉय नेम के साथ में हमने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम करें, राइट, लोएस्ट टू हाईएस्ट में लेकर चलते हैं। तो अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो आपने देखा एक शॉर्ट वार्निंग आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे मिलते हैं दो ऑप्शन, राइट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या कहता है कि जो आपका सिलेक्टेड एरिया है उसके लेफ्ट और राइट में भी डाटा है, जिसके कारण ये कह रहा है कि क्या आप अपना सिलेक्शन जो है, जो आपने सेलेक्ट किया, उसको एक्सपेंड करना चाहते हो। अगर चाहते हो तो आप कर सकते हो इसको, ओके। अगर नहीं चाहते हो तो कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो अब करंट सिलेक्शन क्या कहता है कि अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो जो हमारा सिलेक्टेड एरिया है, जो भी शॉर्टिंग होने वाली है, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, तो वो इसी कॉलम में होने वाली है। पहले एक्सपेंड सिलेक्शन करते हैं, राइट। अभी आप देख रहे होंगे अजय सेल्स स्टाफ है, 15,000 सैलरी इसकी है, सुनील सुपरवाइजर है, 20,000 इसकी सैलरी। एक्सपेंड सिलेक्शन करने के बाद में हमें क्या रिजल्ट मिलता है इसको चेक कर लेते हैं पहले। अगर आपने देखा होगा तो ये यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर आकाश, अजय, आकाश एक साथ आ गए, मोहित। डाटा के अकॉर्डिंग जो असेंडिंग ऑर्डर है, इसने क्या किया, जो इसका डाटा था वो सारा डाटा इसके साथ में शॉर्ट हुआ है, तो इसके डाटा इसके सामने आपको मिल जाते हैं। अगर मैं कंट्रोल Z करके फिर दोबारा से एम्प्लॉय नेम को फिर से सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद अब फिर से करते हैं तो यहाँ पे आ गया एक्सपेंड सिलेक्शन। अब आप देखना कि ये सेल्स स्टाफ है, अजय, सुनील कुमार और मोहित। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, सेल्स स्टाफ, सुपरवाइजर, मैनेजर लिखा हुआ है। जैसे मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करता हूँ तो आप देखेंगे शॉर्ट तो हुआ, लेकिन इन डाटा में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, कोई भी शॉर्ट नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हमारा डाटा, अगर सारा डाटा एक दूसरे के साथ लिंक है या फिर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो उस समय आपको एक्सपेंड सिलेक्शन को चूज करना है। ये तो बात होगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि आपको पता चल गया है, राइट। अब मैं अगर लेकर चलूं कस्टम शॉर्ट, मतलब Alt A S S करते ही हमारा कस्टम शॉर्ट आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, राइट। अब सबसे पहले आपके लिए मिल जाता है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, रोल, सैलरी, किसके साथ में आपको शॉर्ट करना है, वो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, ये जो शॉर्ट फंक्शन का आपको यहाँ पे ये मिलता है, उसके लिए हमारे को यहाँ पे माई डाटा हैज हेडर्स। अगर हम इस हेडर्स को हटा देते हैं, टिक नहीं करते हैं, तो ये आपको दिखाएगा कि ये कॉलम नंबर ABCD है, और ये एम्प्लॉय आईडी भी एक डाटा के रूप में ये मानेगा और इसको भी वो शॉर्ट कर देगा जब हम शॉर्ट करेंगे। अगर डाटा में हेडर है तो जरूरी है इसको टिक रखना। यहाँ पे जानते हैं सबसे पहले लेवल को, यहाँ पे हम लेवल्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले रोल के साथ में इसको चेंज करते हैं, राइट। हम चाहते हैं A to Z वाला रोल यहाँ पे आए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, और इसके बाद जो एम्प्लॉय का जो नाम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, या आपने समझा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आए नाम, ये हमने किया। अब होगा क्या कि हमने जो पहला शॉर्ट किया तो पहले शॉर्ट ये होगा, A to Z के ऑर्डर में ये आएगा, और A to Z के ऑर्डर के बाद जो शॉर्ट होने वाला है, मतलब वो होने वाला है एम्प्लॉय नेम के साथ, और वो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब वो होता कैसे है हम देखते हैं। जैसे आपने किया ओके, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो कलर थे ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं, राइट। मैनेजर, फिर सेल्स स्टाफ, फिर सुपरवाइजर असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देखिए नाम जो है, नाम आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए, रेखा, राजेश, नेहा। फिर से कस्टम करते हैं Alt A S S, और यहाँ पे चलते हैं। अब
यहाँ ये तो बात हुई आप कितने ही लेवल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। इट्स अप टू यू किस तरीके के डाटा पे आप काम कर रहे हैं, और आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसी लेवल को कॉपी करना है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और जो मैंने ऑप्शन आपको बताया था शॉर्ट टू बॉटम और बॉटम टू शॉर्ट, केस सेंसिटिव भी यहाँ पे होता है। मतलब जैसे आप केस सेंसिटिव करेंगे तो जो भी अल्फाबेट कैपिटल ए है तो वो फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर में, तो इस तरीके से केस सेंसिटिव भी ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कुछ नाम ले लेता हूँ, और HV, और यहाँ से जाते हैं ट्रांसपोज पे और ट्रांसपोज करते हैं। पेस्ट करने के बाद फिर से हम करते हैं Alt+ASS और हम पहुंच जाते हैं शॉर्ट वाले डायलॉग बॉक्स में कस्टम। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमें करना क्या है, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। जब तक नहीं करेंगे तो रो में शॉर्टिंग नहीं होगी। ओके कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे 2 रो दिखा रहे हैं। एक रो नंबर 2 में कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो रो नंबर 3 को हम असेंडिंग ऑर्डर में करने वाले हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे ओके करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने है। देखिए इसने क्या किया, इसने असेंडिंग ऑर्डर में सारे नाम को अरेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप शॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जाते जाते कमेंट में लिखना ना भूलिए।